आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्म के बारे में। इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म पे मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं ये, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला देख रहे हो दो फंक्शन क्या आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो क्या करना पड़ेगा मुझे। डिनोमिनेटर पे दो या तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में आते हैं तो क्या करते हैं उसका पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो पार्ट ए को हम शुरू करते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैं कैसे लिख लूंगा इसको, 10 अपॉन जे ओमेगा प्लस 2। पार्शियल फ्रैक्शन करना सबको आता होगा, नहीं आता तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में आके। a अपॉन जे ओमेगा प्लस b अपॉन जे ओमेगा प्लस 2 ये होता है, ठीक है। दोनों तरफ एल से हम लोग जे ओमेगा प्लस 2 ए कितना हो जाएगा, ये जे ओमेगा प्लस 2 एल्शियम लेने के बाद बी जे ओमेगा, इसे कितना बन जाएगा जे ओमेगा प्लस 2। दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 ए जे ओमेगा प्लस 2 प्लस बी जे ओमेगा, ठीक है। अब कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, पहले ए की वैल्यू निकालनी है, तो जो बी के साथ है ना उसको जीरो कर दो। यहाँ पे केवल जे ओमेगा, ठीक है। तो क्या कर देंगे, पुट जे ओमेगा इजिकल्स टू 0, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, अगर जे ओमेगा से दिक्कत हो रही है तो इसको एक्स मान लो, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, फिलहाल जिससे कंफर्टेबल हो उससे कर लो। तो ये कितना आ जाएगा 0+2 प्लस बी इंटू 0। तो ये वाला टर्म 0 हो गया, तो ए बराबर कितना आ गया 10/2 यानी 5, ठीक है। अब बी की वैल्यू निकालते हैं। क्या रखना पड़ेगा जो ए का टर्म 0 हो जाए। तो कैसे पता करते हैं, जे ओमेगा प्लस 2 इजिकल्स टू 0 यानी जे ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई -2, ठीक है। जो सा टर्म हमें 0 करना है ना उसे 0 के इक्वल कर दो। तो यहाँ से जे ओमेगा प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट किया तो जे ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी -2। तो क्या करेंगे इस बार, पुट जो ओमेगा इजिकल्स टू -2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 10 इजिकल्स टू ए ए जे ओमेगा -2 बी -2, ठीक है। तो ये यहाँ पे माइनस, सॉरी, जे-2 रखना था मुझे। क्या करना, जे की जगह -2 रख दिए प्लस 2 पी जे ओमेगा, ठीक है। तो ए वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, तो बी की जगह कितना आ जाएगा यहाँ से -2, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई 10/-2, ठीक है। ये वाला टर्म तो ए वाले के साथ 0 हो जाएगा, कितना आ गया -5। तो ए और बी की वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, वापस रख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ए अपॉन जे ओमेगा प्लस बी अपॉन जे ओमेगा, तो ये क्या आ जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स ऑफ ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा मेरा 5/जे ओमेगा प्लस -5/जे ओमेगा प्लस 2, ठीक है। ए और बी की वैल्यू मैंने क्या कर दी, पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका इनवर्स ले लेना दोनों तरफ, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, अभी भी क्या कर सकते हैं, पहला 5 कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंतर 1+जे ओमेगा 5 अपॉन, इसे मैं लिख लूँ 2+जे ओमेगा, सॉरी 5 तो मैं कॉमन ले लिया, 2+जे ओमेगा, ठीक है। अब देखो 1/जे ओमेगा किसका होता है, देखो मैंने अब फॉर्मूले उल्टे करके याद करने हैं तुमको, ठीक है। जो जितने टाइम डोमेन पढ़े थे अब उसका उल्टा यूज करना है। देखो सिग्नम फंक्शन का जो मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था, अगर याद हो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी में क्या आया था, 2
जे ओमेगा, ठीक है। तो हमारे पास तो कितना 1/j ओमेगा, तो मैं क्या करूंगा, दो का मल्टीप्लाई दो का डिवाइड कर लूंगा इसमें, ठीक है। तो वो सिग्नम टी बन जाएगा। ए और टू अपॉन जे प्लस 1/2 + j ओमेगा किसका आता था, अगर याद हो तो, ई की पावर -80 यूटी का जब फोरियर ट्रांसफॉर्म होता था क्या आता था, 1/a+j ओमेगा, ठीक है। इसका प्रूफ करके दिखाते मैंने। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मॉडिफिकेशन कर दूंगा अपने फोरियर ट्रांसफॉर्म में, एक्स ऑफ ओमेगा को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, क्या बन जाएगा ये। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस 2 का डिवाइड कर लेता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2/j ओमेगा। यहाँ तो कुछ नहीं करना अगले वाले में। अब क्या करता हूँ, टेक फोरियर इनवर्स ऑन बोथ साइड। क्या करना, टेक फोरियर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। तो जब दोनों तरफ लूंगा तो कितना हो जाएगा, ये एफ इनवर्स एक्स ऑफ ओमेगा, ये 5 को मैंने बाहर रखा, 1/2 एफ इनवर्स 2/j ओमेगा माइनस, इस वाले का भी फोरियर इनवर्स निकाला मैंने, 2 + j ओमेगा, ठीक है। तो ये कितना बन गया, एक्स ओमेगा कितना बन जाएगा, XT 1/2, ये 2/j ओमेगा किसका, सिग्नम टी का, सिग्नम टी माइनस, ये किसका बन रहा है, ई की पावर -80 1/j ओमेगा है ना, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो इसमें 2 लगा देंगे, ई की पावर -2t यूटी, ठीक है। 5 की अगर मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर करनी है तो कितना बन जाएगा फाइनल आंसर, 5/2 सिग्नम टी माइनस 5 ई की पावर -2t यूटी, ये क्या है इसका आंसर है, ठीक है। ठीक है, पार्ट ए हो चुका, पार्ट बी क्या था देखते हैं एक बार। पार्ट बी क्या है, पार्ट बी है हमारा ओमेगा² + 21 ओमेगा² / 9। तो सेकंड वाला कितना है, बी करते हैं, एक्स ऑफ ओमेगा जो दे रखा है वो कितना था, ओमेगा² + 21 ओमेगा² + 9, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी तो डिग्री सेम है ऊपर नीचे, तो क्या करते हैं, अगर डिग्री सेम हो तो डिवाइड कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो एक बार डिवाइड हो जाएगा, जब डिग्री सेम ऊपर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से बड़ी हो या इक्वल हो तो डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो सिंपल सा बन जाए। ओमेगा² + 21 कितनी बार जाएगा, ओमेगा² को देखो, ओमेगा² को देखो, एक बार जाएगा, तो ओमेगा² + 9। तो जब घटाएंगे कितना जाएगा, ये कट गए, 12 में से 9 गए, तो सॉरी 21 में 12 गए, तो 21 में 9 गए तो 12 बचे, ठीक है। तो ये कितना आ गया, एक्स ऑफ ओमेगा को मैं कैसे लिख सकता हूँ अब, 1 + 12 ठीक है ओमेगा² + 9। अब मुझे क्या करना, इनका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना, अगर याद हो तो बस फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। क्या रखने याद, फॉर्मूले, 1 किसका होता था, उल्टा सोचना। तो हमें पता है डेल्टा टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता था वो क्या होता था, 1 होता था, कितना आता था, 1 होता था, ठीक है। अब ये ओमेगा² + 9 दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पे ओमेगा² आए तो ध्यान आता है ई की पावर माइनस मोड टी का, ठीक है। किसका आता है हमें ध्यान, ई की पावर ए मोड ऑफ टी का जो होता है वो क्या होता था, ये तो मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था, कितना होता है, ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी में था, ठीक है, 2a/ओमेगा² + a²। तो हमें राइट हैंड साइड गिवन है, ये समझ लो। तो ओमेगा ए की वैल्यू कितनी बैठ रही होगी, 9, डिनोमिनेटर को देखो,
और ए की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9, यानी ए की वैल्यू कितनी होगी 3, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से कंपेयर करा मैंने इसको इसके साथ, तो ए की वैल्यू कितनी बनी मेरी 3, तो मैं 3 लगा दूंगा दोनों तरफ। कितना हो जाएगा ये, 2 के ऊपर 3 में की 6 हो गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस 9। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ तो बाहर आया केवल, मेरा आया 6 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 9। तो मुझे तो पता है ना एक चीज, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये कितना आया, e की पावर -3 मॉड ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आया, दोनों तरफ 3 की तो ये हो जाएगा 12, 6 में की तो 12 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 किसके इक्वल होगा, 2 e की पावर -3 मॉड ऑफ टी, और 1 किसके इक्वल होगा, डेल्टा टी के। तो एक्स ऑफ ओमेगा की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे यहाँ पे, एक्स ऑफ टी की, किसकी। अब क्या करेंगे, पहले मैं इस चीज को लिख लेता हूँ दोबारा से, ताकि दोनों तरफ क्या कर सके, फोरियर इनवर्स ले सके। टेक फोरियर इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, टेक इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। तो एक्स ओमेगा का कितना होता है, एक्स टी, 1 किसका होता है, 1 होता है डेल्टा टी का, ठीक है। और 12 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 किसका आता है, 2 मल्टीप्लाई e की पावर -3 मॉड ऑफ टी का, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो क्या क्या करना, जितने भी पहले हमने टाइम डोमेन के फॉर्मूले लिखाए थे उनको एक पेज पर लिख के सारों को उनका उल्टा वर्जन भी याद करो, ठीक है, या मतलब राइट हैंड साइड भी, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी से अगर ये राइट हैंड साइड भी याद आएगी तो फिर कोई दिक्कत ना आएगी, ठीक है। ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, बस गिने चुने फॉर्मूले। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।